जय जय भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। आपने तो डाल रखा था आज क्लास नहीं होगी। हाँ, मुझे ये था कि मैं 8 बजे वापस आ पाऊंगा, लेकिन आ गया टाइम से। चलो हमारी खुशकिस्मती। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, यहाँ चर्चा चल रही है बंध के कारणों की। तो बंध के कारण गिनाए 5: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये बंध के हेतु कहे। देखिए, इसमें भी एक क्रम है। क्या कि सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और सबसे अंत में योग। ठीक है, उसी प्रकार सबसे ज्यादा घातक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गए बिना अविरति, कषाय, योग आदि नहीं जा सकते। मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में होता है। करणन योग की अपेक्षा तो उसके 4 भेद बताए हैं: मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ठीक है, श्रद्धा गुण के 4 पर्याय, 4 प्रकार के परिणमन बताए हैं। लेकिन सामान्य से देखें तो मिथ्यात्व और या फिर सम्यक्त्व ऐसा कहा जाता है। तो अब यहाँ मिथ्यात्व के 5 भेद बताए। पहले ग्रहित और अग्रहित बताए, फिर 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। तो उनकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कल, क्योंकि विनय में सच्चे देव शास्त्र गुरु, कुगुरु, कुदेव आदि सबको एक समान मानकर विनय करना और उससे मेरा भला होएगा ऐसा मानना, ये विनय मिथ्यात्व है। अंतरंग तपों में विनय नामक तप होने से विनय करना तो योग्य है, परंतु मोक्ष मार्ग में अन्य मति की विनय करने से मिथ्यात्व का प्रसंग आता है। अतः कुगुरु, कुदेव आदि की भक्ति आदि का निषेध किया है। इन सभी को समान मानना ये विनय मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व, हित अहित की परीक्षा से रहित जीव के अंधवत भाव होना अज्ञान मिथ्यात्व है। मैंने उसे कुछ नहीं सूझता, जो कह दो सब ठीक है, तो वो अज्ञान मिथ्यात्व है। इसको ऐसा भाव है कि मोक्ष किसने देखा, स्वर्ग नरक कौन गया, स्वर्ग से किसी के समाचार तो आए नहीं, पुण्य पाप के फल क्या वस्तु हैं, वे किसी वृक्ष पर तो लगते नहीं हैं, पर लोक को किसने जाना, स्वर्ग नरक बताना कथन मात्र है। स्वर्ग नरक यही है, सुख भोगना स्वर्ग और दुख भोगना नरक। यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। हिंसा को पाप और दया को धर्म बताना भी कथन मात्र है। माने वो अन्यमति ऐसा कह रहा है। हिंसा रहित कोई कार्य है ही नहीं, सभी कार्यों में मैं हिंसा। पढ़ूंगा। हाँ, पढ़िए। वैसे भैया इसमें एक
एक मेरे को कभी-कभी ऐसा उठती है बात कि अगर हम ऐसा मान भी लें कि स्वर्ग नरक यही है, तो इसमें क्या परेशानी है? जो इन्होंने बात कही है कि सुख भोगना स्वर्ग है और दुःख भोगना नरक है। ऐसा मान भी लें तो क्या दिक्कत है? देखो इसमें आपत्ति क्या है? एक तो वस्तु के स्वरूप से विपरीत है, वो तो चलो अभी हम अलग रखें एक बात, ठीक है? अब इसको पाप करने का भय नहीं रहेगा और अच्छे कार्य करने का लोभ नहीं होगा। क्यों? ये कहेगा भैया अब जो मिल गया सो मिल गया। हम अमीर घर में तो पैदा हो ही गए, अब चाहे जितने मर्ज़ी पाप करो, अगले भव में तो कहीं मरना जाना ही नहीं है। समझ में आया ना? नहीं, यहाँ भी मिल ही रहे हैं ना लोगों को, तो वो तो तो वो दिख ही ऐसे रहा है उसे। देखो ये तो हम और आप मान रहे हैं ना कि एक ही भव में भी ऐसा उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है और दिखाई भी देता है। लेकिन मुख्यपने अगर देखें, तो आप ये देखना ज़्यादातर जो अमीर है, वो जन्म से मरण तक अमीर रहता है। माने कुछ परसेंट केस छोड़ दें कि जहाँ उतार-चढ़ाव आते हैं, है ना? ज़्यादातर तो ऐसे ही देखने में आता है, संपन्न संपन्न ही है और संपन्न होते जा रहे हैं। तो इसलिए उसको इस बात की प्रतीति नहीं आएगी। वो कहेगा यावत जीवम घृतम पीवम कि जब तक जियो घी पी के, कर्जा लेके भी घी पियो। क्योंकि देहि देह भस्मीभूतस्य और ये भस्म हो जाने वाली है और पुनरागमन तो होता नहीं, तो किसका कर्जा चुकाना? ठीक है, जो कथाएँ सुनाई जाती है कि भैया किसी का भी 1 पैसा कर्जा सिर लेके मत मरना, नहीं तो अगले जन्म में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। तो जीव को एक भय तो होता है कि भैया मुझे बैल नहीं बनना, बैल की तो बड़ी दुर्गति होती है, ठीक है ना? तो सारा ही अनाचार फैल जाएगा। ठीक। और किसी अपेक्षा कहना चाहो तो कहते भी हैं। सही बात। पढ़ूँ भी आगे? हाँ जी। हिंसा को पाप और दया को धर्म बताना भी कथन मात्र है। हिंसा रहित कोई कार्य है ही नहीं। सभी कार्यों में हिंसा है। पग रखने को कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां जीवों की हिंसा नहीं हो। सभी जगह जीव होने से जीवों की दया हो पाना शक्य नहीं है। एकेंद्रीय वनस्पति के फल और त्रस्त जीवों का मांस भक्षण करने में कुछ भेद नहीं है। दोनों में हिंसा समान ही है। भगवान ने जीव को भोगने के लिए ही इन सभी की रचना की है। इत्यादि हित अहित के विचार से रहित मान्यता अज्ञान मिथ्यात्व है। ठीक है, ये अज्ञान में प्रश्न। हुँ, वेद में यज्ञ होम की क्रिया बताई है, उसका आचरण करने वाले अज्ञानी कैसे हैं? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। हुँ, मैं सुबह एक जगह में जाती हूँ ना, वहाँ डेली वो आर्य समाज वाले डेली यही पीछे पड़ रहते हैं। हवन है आओ, हवन है आओ, ये तो फायदे के लिए होता है, हवन करो हवन करो हवन करो। मुझे भी इसका आंसर जानना है। जैन मंदिर के पीछे है ना, ये एक वहाँ हवन वगैरह चल रहा था आज भी कुछ, सामूहिक विवाह हाँ वगैरह जी, हाँ जी। आ रहे होंगे। देखो, हाँ हाँ। मैंने अभी उन्हीं 2-4 के लोग हमारे घर के सामने पार्क में योग कराते हैं, अच्छा, तो रोज पीछे पड़ रहे हैं कि तुम जैन मंदिर तो जाती हो, इधर भी आ जाओ, बहुत अच्छा हवन होता है, हवन तो फायदेमंद होता है। इसका हुँ, उत्तर भी मिलेगा। देखो, बताइए आप क्या बता अभी रहे थे? 2-4 दिन पहले बताया था कि हरिवंश पुराण में पढ़ा था कि शायद याज्ञवल्क्य के कुछ ऐसे ही नाम था। तो वो ऋषि थे और उनका साथी कोई व्यंतर था। तो उस व्यंतर ने क्या दिखाया कि देखो ये बकरों की बलि दो, तो ये स्वर्ग में जाते हैं। तो उसने दिखाए मतलब अपने चमत्कार से उस व्यंतर ने क्या दिखाया कि बकरे को जब हवन कुंड में डाला जलते हुए हवन कुंड में, तो उसके बाद उसे देव के रूप में ऊपर जाता हुआ दिखाया, स्वर्ग में। ठीक है ना? तो लोग बागों को तभी से बुद्धि बैठ गई कि इसमें हवन में जो नरमेघ यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है? इनकी जो आहुति दी जाती है, तो इनका बड़ा उपकार करते हैं हम, क्योंकि सीधे इनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन वो मिथ्या बुद्धि ये नहीं सोचते कि आप ये बकरी और हिरन और मेंढे की जगह अपने बच्चे को डाल के देखो ना, उसे भी स्वर्ग में पहुँचा दो। हाँ, खुद खुद ही बैठ बैठ जाओ ना। सही बात है। तो दूसरों को स्वर्ग पर उस पहुँचाते हैं।
उस देव को क्या फायदा मिला इस बात से? नहीं, उसको वैसे ही संस्कार होगा, वो पूर्व जन्म में या तो उनका चेला होगा, उन ऋषि का, तो संस्कार तो रहता है ना जीव को। वैसे तो गृहीत मिथ्यात्व तो मनुष्य पर्याय में ही होता है, लेकिन फिर भी संस्कार के कारण अन्य गतियों में भी जाता है। जैसे बहुत सारे देव हनुमान के भक्त हैं, तो वो ऐसे चमत्कार दिखाएँगे कि आप हनुमान जी को पूजो, बालाजी को पूजो। बात समझ में आ रही है ना? क्षेत्रपाल पद्मावती को मानने वाला यहाँ से कोई मरा और मरकर कदाचित व्यंतर बना, ठीक है ना? तो वो ये ऐसे ही उपाय करता है, जिससे जगत में आप ये मानो कि हाँ, ये भला कर देते हैं और इन्हें नहीं पूजो तो ये बुरा कर देते हैं। वो संस्कार के वश ऐसा हो रहा है। तो ये जो मान्यता बता रहे हैं कि ऊपर को जा रहा है, तो ये तो अन्यमति भी मानते हैं कि अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, नहीं, नहीं तो अग्नि तो ऊपर को जाएगी ही जाएगी। नहीं, नहीं, मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा जिस बकरे को हवन कुंड में डाला, हाँ, तो अग्नि की लो तो ऊपर को ही जाएगी वो फिर। नहीं अग्नि की लो तो जाएगी, उसने दिखाया कि बकरा देखो, ये देव बन गया और ये स्वर्ग में जा रहा है। साक्षात अच्छा, दिखाया उस अग्नि की लो को ही बता रहे हैं। बकरे को ही अग्नि मान लिया उन्होंने, फिर अग्नि को ही बकरा माना ना उन्होंने। नहीं, 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 उसने नहीं, तो नहीं, नहीं। क्रिया के प्रभाव से ऐसा सब जीवों को दिखाया कि जो हमने बकरा नरक में डाला था हवन कुंड में, वही बकरा देखो अब स्वर्ग जा रहा है ऊपर। ठीक है, ठीक है। मतलब वो उसने तब मान लो अग्नि के तट पे बैठ के स्वर्ग चल दिया वो, अगर अग्नि में गया तो। ठीक है, ठीक है। तो उसने अपने उससे दिखाया ना, अपनी विद्या से चमत्कार दिखाया व्यंतर ने। हम्म। प्राणी का वध करने में धर्म मानना ही अज्ञान है। कई लोग कहते पर हैं। भैया, हाँ, बताइए जी बताइए। बोलिए। जी आप बोलिए पहले। कह रहा था कि कई लोग कहते हैं कि ठीक है साहब, हम कोई बलि वली नहीं दे रहे, लेकिन हवन से क्या होता है कि शुद्धि हो जाती है, क्योंकि हम उसमें चंदन वंदन ये सब चीजें डालते हैं। ठीक है ना? तो ये बात तो ठीक है। जैसे लोग बाग अपने घर में वो एयर फ्रेशनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रूम फ्रेशनर, ठीक है, उसका स्प्रे करते हैं, तो वो तो केमिकल है। तो कहेंगे इससे बढ़िया तो आप अपने घर में हवन कर लो। डालते क्या है उसमें, चंदन का चूरा ही तो डालते हैं। सारे घर में खुशबू भी हो जाएगी और बैक्टीरिया वायरस भी खत्म हो जाएंगे। आपने कभी देखा हो कुछ मौलवी आते हैं, वो एक झाड़ा सा लिए रखते हैं और धूपदान और बहुत सारा कुछ उसमें डालते हैं, तो एकदम धूप निकलती है। तो दुकान वाले बड़े खुश होते हैं कि अब लक्ष्मी आ जाएगी इससे। ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो हवन और धूपदान है, इसमें भी अगर आप कभी प्रयोग करें उस पर्पज से, धर्म बुद्धि से नहीं, अपने लौकिक पर्पज से, तो भी आप ये बताओ जो बाजार की धूप आती है उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं, पैक्ड होती है बाजार की, और वो आपने अग्नि में डाल दी। कितना महाहिंसा का काम है ना? चलिए, आप पूछ रहे थे कुछ। मैं यही कह रही थी, मैंने कहा कि वो आपने बता ही दिया अपने आप के, उसमें आंसर ही आ गया कि भाई वो जरूरी थोड़ी है कि वो जीवों को ही जलाते हैं, वो तो चंदन आदि ही जलाते हैं। मैं यही पूछ रही थी, वो आपने बता ही दिया। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या है कि कोई पर्पस तो है नहीं ना, वो तो धर्म बुद्धि से कर रहे हैं। अगर आप धर्म बुद्धि नहीं है, घर में वैसे ही कर रहे हो जैसे आप रूम फ्रेशनर छिड़कते हो या कुछ है, तो भी उस दृष्टि में भी आप शुद्ध लाओ ना अग्नि में डालने से पहले। चलिए पढ़िए। प्राणी का वध करने में धर्म मानना ही अज्ञान है। जीव की हिंसा करना पाप का कारण है, उसे धर्म साधन मानना अज्ञान है। प्रश्न, वेद अपौरुषेय है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है, उनकी रचना स्वयं सिद्ध है, अतः उनमें लिखा सभी प्रामाणिक है। इस आगम प्रमाण से यज्ञ में प्राणियों का वध करना धर्म के हेतु है, अतः यज्ञ करने वाले अज्ञानी नहीं है। उत्तर, प्राणी का वध करना धर्म बताने वाला वास्तव में आगम ही नहीं है। वेद में कहीं तो हिंसा का निषेध किया है और कहीं उसमें धर्म का है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध कथन होने से वे प्रामाणिक नहीं है। अरंत के आगम में तो हिंसा का सर्वथा निषेध ही है। किसी भी रूप में प्राणी वध
धर्म का हेतु नहीं है। जिससे सभी प्राणियों का हित हो वही आगम प्रमाण है। ठीक है, ये समझ में आ गया। वो अपने वेदों को क्या कहते हैं? ये जो हमारे वेद है किसी ने बनाए नहीं, ये अपौरुषेय है। ठीक है, किसी ने बनाए नहीं। तो वो पढ़ू कहते आगे। हैं सच है। तो हम कहते हैं भैया कैसा सच है? कहीं तो आप दया का उपदेश देते हो, कहीं जीवों के वध में धर्म बताते हो, तो वो प्रामाणिक नहीं है। प्रश्न। प्रश्न, पुरस्कृत होने से अरहंत का आगम प्रामाणिक नहीं है, अपौरुषेय होने से वेद ही प्रामाणिक है। उत्तर, वीतराग वीतराग सर्वज्ञ होने से अरहंत के वचन सत्यार्थ हैं। सातिशय ज्ञान की खदान है। इसमें जीवादि पदार्थों के स्वरूप का निरूपण, वस्तु को यथार्थ जानने के उपाय, प्रमाण नय आदि, प्रमाण नयात्मक युक्ति द्वारा बंध मोक्ष का वर्णन इत्यादि वस्तु के अनेक चमत्कारी स्वभावों का प्ररूपण है। अतः यह पुरुषकृत आगम ही प्रमाण है। ठीक है, माने हमारा तो पुरुषकृत है क्योंकि अनंत भगवान की वाणी से बना है, और उनके यहाँ वो कहते हैं कि ऑटोमेटिक अपने आप बन गए, अपौरुषेय है। तो कहते हैं किसी ने बनाया नहीं इसलिए वो प्रामाणिक है, कि इससे सत्यता का निर्णय नहीं होता, जिसमें दया का, ठीक है, जीव के सुखी होने के उपाय का वर्णन है, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है, वो प्रामाणिक है। और सर्वज्ञ का वचन प्रामाणिक होता है। हम्म वेद में परस्पर विरुद्ध कथन है। कहीं तो बताया है कि यज्ञ में जीव घात करने से पाप नहीं है, वरन वे प्राणी और प्राणी वध करने वाले दोनों स्वर्ग जाते हैं। इस प्रकार हिंसा में धर्म है। तथा कहीं हिंसा से बचने के लिए 3 वर्ष पुराने अज जव धान्य से यज्ञ में होम करना योग्य बताया है। इत्यादि परस्पर विरुद्ध अनेक कथन होने से अपौरुषेय वेद प्रमाण नहीं है। तो कहीं प्रश्न, तो अन्य दया का उपदेश है, कहीं हिंसा का उपदेश है। हम्म अन्य मंत्रों के आगम में भी कला, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, वैद्यक आदि संबंधी सातिशय ज्ञान और चमत्कारी विद्यमान होने से वे प्रामाणिक हैं। उत्तर, अन्यमति के आगम में जो कुछ अतिशय रूप चमत्कार परक वर्णन है वह सभी अरंत के आगम में से लेकर किया गया है, क्योंकि ऐसा न्याय है कि जहाँ समग्र वस्तु का सर्वांगीण स्वरूप भली भांति बताया गया हो उसे तो मूल समझना, और जहाँ कुछ यथार्थ लिखा हो वहां ऐसा समझना कि मूल में से लेकर अपना नाम चलाया है। जैसे किसी ग्राम नगर आदि में जो भी रत्न दिखाई देते हैं वे सभी समुद्र में से ही उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार सातिशय चमत्कार रूप ज्ञान निधि जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन रूपी समुद्र से ही उत्पन्न हुई है। अतः अन्य मति का आगम प्रामाणिक नहीं है। पढ़िए, आगे पढ़िए। प्रश्न, यदि अनंत के आगम से ही लेकर अन्य मतियों ने अपने आगम में कथन किया है तब तो वह प्रामाणिक होना चाहिए। ये देखो प्रश्न उत्तर, कितना बढ़िया है, कि अगर हमारी कॉपी की है तो वो प्रामाणिक होना चाहिए, कि पूरी कॉपी नहीं की ना, थोड़ा थोड़ा लिया है यहाँ का, बाकी उल्टा मिक्स कर दिया है, इसलिए प्रामाणिक नहीं है। उत्तर। अब जैसे मान लो भैया आपकी नकल करके हम ऑफिस में पहुंच जाए, कुछ आपके जैसी मूछ लगा के कुछ करके, तो थोड़े से तो बन जाएंगे, पूरे तो आपके जैसे नहीं हो सकते ना हम। तो वो अप्रामाणिक होगा ना। हाँ, अप्रामाणिक हो गया वो, फिर तो जेल और होएगी हमें। हम्म मतलब मैंने ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट के ऑफिस में ऐसे जा नहीं सकता हर एक कोई। नहीं नहीं, जहाँ वो तो कुछ ऑफिस होते हैं जहाँ सिक्योरिटी टाइट होती है, वहां आपकी अच्छा, कॉन्फिडेंशियल सेल होते हैं ऐसे, वहां आप अपनी आईडी के बिना नहीं जा सकते, कुछ ही लोग अलाउड होते हैं, वो वहां पर है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर, जिसमें वस्तु आदि अंत विरोध रहित संपूर्ण कथन हो, जिसमें वस्तु का आदि अंत विरोध रहित संपूर्ण कथन हो वह आगम प्रमाण है। जिसमें हिंसा में धर्म बताया गया है उसमें मच्छी मारने वाले धीवर, पक्षी मारने वाले शकुनी, शकुनी पक्षी मारने वाले को कहते हैं, सुअर, कुत्ते आदि मारने वाले चांडाल, शिकारी आदि सभी हिंसक जीवों को
धर्म प्राप्त होने का प्रसंग आने से अहिंसा लक्षण धर्म का अभाव होता है, हिंसा में धर्म सिद्ध होता है। अन्य मतियों के आगम में ऐसे ही निहितार्थ कथन है, वस्तु के समग्र स्वरूप का वर्णन नहीं है, अतः वह प्रामाणिक नहीं है। फिर तो जितने भी चांडाल, धीवर, माने हिंसक हैं, वो सारे के सारे धर्मात्मा ठहरेंगे अगर हिंसा में धर्म माने तो। प्रश्न। भैया कौरवों के मामा पक्षी मारते थे क्या, जो उनका नाम शकुनी हाँ, था? पता नहीं, आपकी इस बात से मुझे भी लगा कि क्यों उनका नाम शकुनी रखा हुआ था। शकुनी असली नाम नहीं था वैसे उनका, अच्छा, असली नाम कुछ और। वो जरूर ना पक्षियों का शिकार करते होंगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। प्रश्न। हाँ, यज्ञ में जीवों को मारना पाप नहीं है, इसके बिना अन्यत्र जीवों को मारना पाप है। इस प्रकार का अहिंसा लक्षण धर्म से विरुद्ध नहीं है। उत्तर, दोनों में प्राणियों का वध, उन्हें दुख समान है, कुछ अंतर नहीं है। अतः यज्ञ में भी जीवों को मारना पाप ही है, धर्म नहीं है। प्रश्न। जैसे विष जहर मंत्र की शक्ति से जीव को मारने में समर्थ नहीं हो पाता है, उसी प्रकार मंत्र के विधान से यज्ञ में पशुओं का होम करने पर पाप नहीं होता है। अथवा ईश्वर ने पशुओं की रचना यज्ञ के लिए ही की है, अतः उसमें हिंसा से पाप नहीं है। देखो, इसे कहते हैं कुतर्क, उत्तर। इसे ही कहते हैं कुतर्क। तर्क तो लगाया कि जैसे मंत्र की शक्ति से जहर अपना असर नहीं दिखा पाता, उसी प्रकार मंत्र के विधान से यज्ञ में पशुओं का होम करने पर उनको कष्ट नहीं होता। कोई ऐसा कहे, और ईश्वर ने इन पशुओं की रचना इसीलिए की है। नहीं तो आप ये देखो, ये नजर आएंगे, कोई और नजर ही नहीं आएगा। यही लोग तो मुस्लिम लोग कहते हैं कि अगर हम इन बकरों वकरों को ना खाएं, ठीक है ना, तो ये यही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इतने खाते खाते भी इतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब कुतर्क हैं। हमारा जैनागम तो कहता है कि हिंसक पशु को भी हिंसा करने में आपको पाप लगता है। कि कोई कहे सबकी हिंसा करता है, इसलिए मैं इसकी हिंसा कर देता हूं, तो इसमें पाप नहीं है। तो फिर तो आपने उसकी हिंसा की, इसलिए आपकी भी कोई हिंसा कर देगा तो पाप नहीं होगा। फिर उसकी भी कोई हिंसा कर देगा इसलिए क्योंकि ये हिंसक है, तो ऐसे तो अनवस्था दोष आएगा, सभी हिंसक हो जाएंगे फिर। उत्तर पढ़ते। ऐसे भी ये तो कुतर्क है कि हम हाँ, इन्हें न खाएं तो यही जाएंगे। अब जैसे कौओं को तो कोई नहीं खाता ना, हाँ, तो कौए कब नहीं हुए सारी दुनिया में? सही बात है। कोई देखो, कहते हैं कि सिंपल सारी दुनिया कौए सिंपल हुए, सी कहाँ बात हो गए है। कौए? कूड़े के पहाड़ इतने लग रहे हैं, सारी गंदगी हाँ। निपटाने का ठेका अगर तुमने लिया है, तो ये जितना है सीवर और टैंकों में मल इकट्ठा हो रहा है, इसे निपटा दो। कूड़े के पहाड़ लगे हैं, गवर्नमेंट भी परेशान है, इसे निपटाओ। उन्हें खा लो। हाँ, तो ये तो बिना मतलब की कुतर्क वाली बात है। मंत्र की शक्ति तो तब कही जा सकती है जब उसके प्रभाव से पशु बिना बुलाए स्वयं ही यज्ञ में आकर गिर जाएं। वाह। परंतु उन्हें तो रस्सी से बांधकर जबरन यज्ञ में डाला जाता है। इस प्रकार मारने में मंत्र की सामर्थ्य क्या रही? यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हाँ, जैसे पतंगा अपने आप ही जाके लाइट में फूकता है, तो कह लो कि वो तो अपने आप आ रहा है। हाँ, जबकि वो उसका भी अज्ञान ही है, पतंगे का भी। यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। जैसे छुरी कटारी आदि शास्त्र शस्त्र से जीव को मारने में पाप होता है, उसी प्रकार मंत्र द्वारा भी जीव को मारने में पाप ही है। उसमें हिंसा का दोष तो नहीं मिटेगा। यह नियम है कि शुभ भाव से पुण्य का बंध और अशुभ भाव से पाप का बंध होता है। इसे अन्यथा करने और निषेध करने में कोई समर्थ नहीं है। यह बंध पद्धति स्वतः सिद्ध है। पशुओं को बांधकर यज्ञ में गिराना अशुभ भाव ही है, जिससे पाप बंद होता है। अतः यज्ञ में पशुओं का होम करना योग्य नहीं है। जो धर्म के लिए यज्ञ करते हैं वे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं। जिस वेद में हिंसा में धर्म बताया है वह रागी द्वेषी मोही द्वारा रचित होने के कारण प्रामाणिक नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन के मूल 5 भेद हैं। उत्तरोत्तर भेद तो अनेकों हैं, उन्हें कहाँ तक कहा जाए। जितने वचन के मार्ग हैं उतने ही न्यायवाद हैं, और जितने न्यायवाद हैं उन्हें सर्वथा एकांत मानने पर उतने ही अन्य मत एकांत मिथ्यात्व हैं। वे ही नए वचन कथनचित अपेक्षा सहित सत्य जैन मत रूप हैं।
अनेकांत सहित सभी वचन सम्यक हैं और अपेक्षा रहित एकांत रूप वचन मिथ्या हैं। देखो, सापेक्ष न्याय ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष न्याय मिथ्या होते हैं, न्यायाभास होते हैं। तो जितने जितने आपके कथन हैं, जितने वचन के मार्ग हैं, उतने ही न्यायवाद हैं, बशर्ते कि आप अपेक्षा से कथन करें। और अगर आप एकांत ऐसा मानते हैं तो वो फिर सारे के सारे न्यायाभास हैं, एकांत रूप वचन है, मिथ्यात्व है। आचार्य हेमंतपद स्वामी ने आप्त की मीमांसा के लिए देवागम स्तोत्र की रचना की। उसमें सत्यार्थ आगम की स्थापना करते हुए असत्यार्थ आगम के निराकरण हेतु अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, सापेक्ष निरपेक्ष, देव पौरुष, अंतरंग बहिरंग, हेतु अहेतु, अज्ञान से बंध, स्तोक ज्ञान से मोक्ष। स्तोक मतलब भैया स्तोक थोड़े थोड़े ज्ञान से, थोड़े, स्तोक ज्ञान से मोक्ष, अन्य को दुख कर स्वयं को सुख कर पाप, अन्य को सुख कर स्वयं को दुख कर पुण्य। अच्छा, अन्य को दुख कर स्वयं को सुख कर पाप और अन्य को सुख कर स्वयं को दुख कर पुण्य। ये 10 पक्ष स्थापित कर इनमें सप्तभंग लगाकर 70 भेद बनाए हैं। इन्हें सर्वथा एकांत रूप साधने वाला सदोष आगम और अनेकांत रूप साधने वाला निर्दोष सत्यार्थ आगम है। इस प्रकार सम्यक मिथ्या का निर्णय किया है। एक मिनट देखिए, समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र की रचना की है, उसी को आप्त मीमांसा भी कहते हैं। यानी उसमें आप्त की परीक्षा की है एक तरह से कि सच्चे आप्त कौन है। तो वहां आगम की स्थापना करते हुए असत्यार्थ आगम के निराकरण के लिए अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, सापेक्ष निरपेक्ष, देव पुरुष, अंतरंग बहिरंग, हेतु अहेतु, अज्ञान से बंध और ज्ञान से मोक्ष, अन्य को दुख कर स्वयं को सुख कर पाप, अन्य को सुख कर स्वयं को दुख कर पुण्य, ये 10 पक्ष स्थापित कर इनमें सप्तभंग लगाकर 70 भेद बनाए। अब देखो, ये तो टीका देखने में पता चलेगा आप्त मीमांसा की। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि अगर अनेकांत रूप को साधने वाला निर्दोष आगम है और एकांत को कहने वाला वो आगम नहीं है, वो मिथ्या आगम है, सदोष है, इस प्रकार वस्तु को भैया जो ये लिखा है अन्य को दुख कर स्वयं को सुख कर पाप, इसका मतलब ये है कि किसी को दुख देकर स्वयं सुखी होना पाप है, इसका ये मतलब है? कह नहीं सकते, वहां किस अपेक्षा से भेद बनाए हैं तो उस प्रकरण ठीक से देख के कह पाएंगे। ठीक 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 है। इस प्रकार वस्तु को सर्वथा एकांत रूपी ग्रहण करना, किसी एक धर्म रूपी मानना मिथ्या दर्शन है। व्रत रहित होना, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। आप सर्वथा एकांत रूप माने तो वो मिथ्यात्व है। व्रत रहित होना, 5 इंद्रिय और मन इन 6 के विषयों से नहीं हटना, उनके विषयों में रागी द्वेषी होना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति त्रस इन 6 कायिक जीवों की रक्षा नहीं करना, उनके घात में प्रवृत्ति करना, ये 12 प्रकार की अविरति है। देखो, मिथ्यात्व का वर्णन पूरा हुआ। मिथ्यात्व के समान कोई दूसरा दुख कारक नहीं है, माने उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जब तक अपनी बुद्धि उल्टी है, बात समझ में आ रही है, तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। आप जो करोगे उल्टा ही उल्टा करोगे। ठीक है, अब अविरति की बात देखो। अविरति 12 प्रकार की बता रहे हैं। कैसे? 6 प्रकार की प्राणी संबंधित और 6 प्रकार की इंद्रिय संयम से संबंधित। तो 6 इंद्रिय संयम कौन से हो गए? 5 इंद्रियां और 6ठा मन। ठीक है, इनके विषयों में प्रवर्तना, ये अविरति हो गई। और उनसे विरक्त होना, 5 इंद्रिय और 6ठे मन के विषयों से विरक्त होना, तो ये कहलाता है इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों की दया पालना, उनकी हिंसा से विरक्त होना, ये कहलाता है प्राणी संयम। तो 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। तो इस संयम का अभाव
इसको कहेंगे अविरति। 12 प्रकार की अविरति। विरति माने उससे विरक्त होना और अविरति माने उससे विरक्त नहीं होना, उसमें लगे रहना। प्रमाद। कुशल कार्य में अनादर सहित बरतना, मन की असावधानी प्रमाद है। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापत शुद्धि, भोजन शुद्धि, शयन आसन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, वचन शुद्धि, इन 8 शुद्धियों में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इन 10 लक्षण रूप धर्म इत्यादि अपने लिए कल्याणकारी कार्यों में उत्साह रहित भाव होना प्रमाद है। देखो, कुशलेषु अनादरेषु ऐसा है कि जो कुशल रूप कार्य है उसमें अनादर होना, इसी का नाम तो प्रमाद है। माने अयत्नाचार अथवा अनुत्साही होना, माने अपने कल्याण का काम ये नहीं करता, यही तो प्रमाद है। पानी छानना है, अब पानी छानने में विवेक पूर्वक नहीं करता, अयत्नाचार प्रवृत्ति करता है, क्योंकि उत्साह नहीं है, उसमें आदर नहीं है। अगर आदर होगा तो इसकी एक एक क्रिया यत्नाचार पूर्वक होंगी। बात समझ में आ रही है? मान लो पानी छाना, और पानी छानने में कुछ इधर से गिर रहा है, कुछ उधर से गिर रहा है, ठीक है, छन्ना फटा हुआ है, बिलछानी का विवेक नहीं है, तो क्रिया तो कर रहे हो, लेकिन कैसी क्रिया है? अनादर सहित, उत्साह रहित। तो इसका नाम क्या है? प्रमाद। और ऐसा भी कहते हैं स्वरूप में असावधानी, वो प्रमाद है। कहीं कहीं कषाय और प्रमाद को एक साथ एक ही रूप में कह देते हैं, गर्भित करके। देखो, प्रमाद रहता है 6ठे गुण स्थान तक, लेकिन कषाय रहती है 10वें गुण स्थान तक। ठीक है, पढ़िए। प्रमाद इसके का भेद बता पूर्वोक्त रहे हैं। इसके पूर्वोक्त 15 तथा स्त्री कथा, इसके पूर्वोक्त 15 तथा स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा, अर्थ कथा, बैर कथा, पर पाखंड कथा, देश कथा, कहानी आदि कहने रूप भाषा कथा, अन्य के गुणों को रोकने रूप गुण प्रतिबंध कथा, देवी कथा, कठोर वचन रूप निष्ठुर कथा, दुष्टता रूप पैशून्य कथा, कामादि रूप कंदर्प कथा, देश काल के विपरीत प्रवृत्ति रूप देश काल अनुचित कथा, निर्लज्जता रूप भंड कथा, मूर्खता रूप मूर्ख कथा, अपनी बड़ाई रूप आत्म प्रशंसा कथा, पर की निंदा रूप पर परिवाद कथा, अन्य की गलानी रूप पर जुगुप्सा कथा, अन्य को कष्ट देने रूप पर पीड़ा कथा, युद्ध आदि रूप कलह कथा, परिग्रह संचित करने रूप परिग्रह कथा, खेती आदि करने रूप कृषि आदि आरंभ कथा, ताल स्वरादि बजाने रूप संगीत वादित्र कथा, ये 25 विकथा हैं। वैसे तो भैया 4 ही विकथा बताते हैं। हाँ, सामान्य से 4 गिनाई है, लेकिन ये गोमट सार जी की टीका में 25 गिनाई है, ये भी कथाएं। ठीक है, 25वीं कथा हो गई। माने धर्म कथा को छोड़कर बाकी सारी कथाएं वो वी कथा में जाएंगी। इन्हें 25 कषाय से गुणा करने पर 625 भेद होते हैं। इनमें 5 इंद्रिय और मन, इन 6 का गुणा करने पर 3750 हुए। इनमें निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, इन 5 निद्राओं का गुणा करने पर 18750 हुए। इनमें स्नेह और मोह, इन 2 का गुणा करने पर 37,500 भेद हुए। ये मिथ्यात्वी से लेकर 6वें प्रमत्त संयत पर्यंत 6 गुण स्थानों में होते हैं, इनसे आगे नहीं। जीव को असावधान करने के कारण ये प्रमाद है। भैया देखिए, स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह और मोह में वैसे तो निद्रा और स्नेह, देखो 15 पहले आपको 15 गिनाते हैं। स्नेह और मोह, तो स्नेह तो हो गया राग रूप, और मोह हो गया मिथ्यात्व एक तरह से। तो वैसे तो एक मोह है, जब हम उसके 2 भेद करते हैं तो एक में दर्शन मोह और एक में चारित्र मोह ले लेते हैं। और अगर एक ही भेद गिनाते हैं तो या तो दोनों को गर्भित करके ले लेते हैं,
अब कहीं पर मोह का मतलब दर्शन मोह है, कहीं पर मोह का मतलब दर्शन और चारित्र दोनों को मिलाकर है। तो जब हम स्नेह को अलग गिना रहे हैं और मोह को अलग गिना रहे हैं, तो ये हो गया दर्शन मोह और स्नेह हो गया चारित्र मोह। देखिए, और वैसे मतलब स्नेह मतलब क्या, प्यार करना किसी से? हाँ, देखो, इसी के लिए प्रणय शब्द भी आया। प्रणय, प्रणय होता है ना, जैसे माँ अपने बच्चे को पहली पहली बार स्कूल भेजती है, तो उसके सर पे ऐसे ऐसे हाथ फेरती है, ऐसे उसे पुचकारेगी, प्यार करेगी। ये सब क्या है? प्रणय, स्नेह। प्रणय तो शायद सिर्फ पति पत्नी के लिए आता है शायद, प्रणय। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाकी और देख के मतलब बताएंगे। मेरे ख्याल से, मुझे शादी के नहीं पता, कार्डों मेरे पे को ऐसा। लिखा, शादी के कार्डों पे लिखा होता है ना। अच्छा, मुझे याद, पता नहीं, याद नहीं है मुझे हाँ, ऐसा वहां कुछ। मिलता है कई जगह शब्द कि प्रणय, प्रणय प्रणय उत्सव में कुछ जैसे ऐसा। यहाँ वो भेज रहे हैं प्रणय निमंत्रण, संबंध तुम्हें बुलाने, संबंध। प्रणय निमंत्रण तुम्हें बुलाने को, भूल न जा, हे आगम के परमहंस तुम भूल न जाना आने को। जी, कुछ ऐसे हाँ, तो देखिए पहले तो प्रणय आप निमंत्रण विवाह का निमंत्रण ही होता है भैया, प्रणय निमंत्रण मतलब विवाह निमंत्रण। हम्म, तो देखो 15 भेद, 15 भेद कौन कौन से हैं? 15 जो प्रमाद हैं, प्रमाद के 15 भेद कौन से हैं? 5 तो नींद है उसमें, और नहीं, एक स्नेह। देखो 4 विकथा, 4 भी कथाएं हैं। 4 कषाय, 5, 4 5 कषाय, इंद्रियों के 5 विषय, निद्रा। क्या चीज? 5 निद्रा नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय। अच्छा, 4 विकथा, 4 कषाय, 5, 5 इंद्रियों के विषय। कितने हो गए? 13। 13 हो गए, 13। 13। 4 4 8 एक और निद्रा, 5 13। एक 4, निद्रा और स्नेह। 4 कषाय, ठीक है, 5, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह, न- अथवा निद्रा और प्रणय। तो कितने हो गए? 15 भेद हो गए। अब इन 15 को फैला लो आप जितना मर्जी। ठीक है, विकथाओं के 25 भेद गिना दिए, कषाय 4 की जगह उसके 25 गिना दिए। तो इस प्रकार करके आपस में मल्टीप्लाई करके इतने सारे भेद बन जाते हैं प्रमाद के। देखिए, एक प्रश्न किया कि प्रमाद भी तो अव्रत रूप होने के कारण इनमें कुछ अंतर नहीं है। प्रमाद में और अविरति में कह रहे हैं कि कुछ अंतर नहीं है। उत्तर देखिए, पढ़िए। व्रति को भी प्रमाद संभव है। अव्रत तो देशव्रत महाव्रत रूप संयम को रोकता है, और प्रमाद शुद्ध कार्य में असावधान करता है। किसी कार्य में लीन होकर स्वयं पर की संभाल भूल जाना, उसमें अनादर हो जाना प्रमाद है। अतः दोनों एक नहीं है। देखो, सिंपल सी बात, अविरति तो चौथे गुण स्थान तक रहती है, चौथे के बाद अविरति तो समाप्त हो जाती है, देश विरत हो जाएगा अथवा पूरा तरह से सर्व विरति हो जाएगा, सकल व्रति हो जाएगा। लेकिन अभी भी प्रमादी रह सकता है। प्रमाद का अभाव तो 7वें गुण स्थान में होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो मान लो अविरति नहीं है, व्रति है, तो फिर उसको प्रमाद नहीं होना चाहिए। लेकिन व्रति को भी प्रमाद देखा गया कौन से गुण स्थान में? चौथे 5वें में भी। नहीं नहीं, व्रति को प्रमाद कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? छठे तक। छठे गुण स्थान में। ठीक है, इसलिए दोनों एक नहीं है। मतलब कषाय इसका मतलब ये हो जाता है ना भैया, कि अपने व्रत पालन करने में इतना लीन हो गया, इतने मतलब एक तरह से कह दो कि हट हो गई व्रत पालन करने की, कि उसमें अपनी आत्मा को ही भूल गया। आत्मा को सेकेंडरी कर दिया और व्रत पालने को फर्स्ट प्राइमरी कर दिया। ऐसा हो सकता है ये? नहीं, ऐसा कह सकते हैं, बशर्ते कि उसमें क्या है कि संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है।
तब प्रमाद होता है। संज्वलन कषाय के तीव्र हृदय में प्रमाद रहता है। विरक्ति तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी संज्वलन कषाय का तीव्र हृदय होने से छठवें गुण स्थान में भी प्रमाद पाया जाता है। और जब संज्वलन कषाय का मंद उदय होता है तो प्रमाद नहीं पाया जाता। फिर सातवां गुण स्थान होता है अप्रमत्त संयत। ठीक है, वो भी आप कह सकते हो कि अगर वो क्रिया में इतना मशगूल हो गया, इतना लीन हो गया कि स्वरूप की खबर नहीं रही, तो इसका भी नाम प्रमाद है, असावधानी।